बैटरी फूल सकती है, कुछ दिन बाद बैटरी फूल जाएगी या फोन में इफेक्ट आएगा, सीपीयू को डैमेज पड़ सकता है ना क्या? चलो भाई बाबा चेक कर लेते करेक्ट कर लेते। सारा आधा टीचर अंदर रहता, आधा टीचर बाहर रहता है। समोसा करके बनाती कंपनी मोबाइल। अरे देना चाहिए पूरा फीचर होना है बाहर की, किसी को भाई बाहर की स्क्रीन में चलाना है पूरा तो बाहर चला है कि नहीं? कपड़ा जैसा लगता बड़ा सा है इसको गोल्डन चलाओ सर, गोल्डन बहुत मुतल्ली टाइप का लगता है। लेने की रीजन क्या सर? बहुत लोग ऐसे ले लेते हैं जिस काम पड़ सकता है। फोल्ड वाला क्या होता है? फोल्ड वाला ज़्यादातर क्या होता है कि बिजनेसमैन लोग जो लेते हैं है ना, और ज़्यादातर क्या है सैमसंग के फ़ोन जितने भी है ना आपके बड़े मॉडल्स उनमें स्टाइलिश पेन होता है, तो वो ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, प्रोग्राम वगैरह करने के लिए इस तरह से। जैसे कई आईफोन रखते हैं 7 प्लस एंड्रॉइड, हाँ तो आईफोन रखने रीजन ही क्यों है? उससे कुछ काम ही नहीं होता। क्या होता है जैसे सपोज क्या है, जैसे मीटिंग पे बैठते हैं लोग, एग्जांपल तौर पे लैंग्वेजेस की बात की जाए तो भाई इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज होगा, हिंदी टू हिंदी लैंग्वेज होगा, ऐसा होता है फंडा। तो आईफोन क्या रहता है कि उनके पर्सनल सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जांपल तौर पे आपकी कहीं जॉब लग गई बाहर, मान लो लंदन वगैरह कहीं भी कहने का मतलब बैंकॉक वगैरह, तो सामने वाला जो भी सॉफ्टवेयर आपको देगा वो आईफोन में ही चल पाएगा, तो आपको एप्पल का फोन रखना पड़ेगा, ऐसा फंडा रहता है। कहाँ गायब था तू एक हफ्ते? 3 दिन गायब था, कैसे सीखेगा तू ये बता? ये जमा है तुम्हारी? अब भी कल जाके जमा नहीं लाया, कब जमा करेगा फिर? कब? कल कर देना याद से। और गैप काय कर रहा है भाई, टॉपिक सब है मेरे पास, सब लेटेस्ट ही टॉपिक और मैन ही टॉपिक है, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि बोर लगे, समझा? अभी तुम जब बैठोगे अपने टेबल पे तो तुम्हारे पास चार्जिंग वाले फोन आएंगे, चार्जिंग से रिलेटिव आएंगे, और चार्जिंग से नए नए फॉल्ट आएंगे, कहीं टेम्परेचर एरर, कहीं फलाना एरर, कहीं चार्ज नहीं हो रहा, कहीं प्रोटोकॉल बेस्ड वाला प्रॉब्लम, कहीं क्या बोलते हैं डेड हो गया, लोग चार्जिंग आईसी पे काम कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, बीपीएसटी करना है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और जब तक वो नहीं समझोगे तब तक मैन पावर समझ में नहीं आएगी। तो सिर्फ मैन पावर को ऑन कर रहा है, मिनी पावर ऑन कर रही है। तो जब तक मैन पावर को नहीं समझोगे अब, तो जब तक सीपीयू को नहीं समझ पाओगे। बताओ ना, ये चीजें होती यहाँ पे कोई पेज तो नहीं मिला है। 2-3 दिन पहले क्या कोई पेज तो नहीं मिला? पेज का लिखा था? प्रॉपर्टी का पेज था ये? अरे नहीं था ये, मैं इसका कुछ लिखा है। नहीं मेरे को तो नहीं मिला, मिला होता तो मैं दे देता। कौन सा पेज? बहुत बड़ी लापरवाही की। हमारा पास ओरिजिनल से कॉपी था, अरे तो निकलवा लिया, कहाँ से गया देख दिया वो किसी ने। तू कहाँ गायब था अभी? तबीयत तेरी कैसी खराब हो रही है बता? बुखार आ गई है? है। साले तेरी शादी हुई ना, कुछ हुआ, अभी तेरी तबीयत खराब होने लगी अभी से? ठीक शादी के बाद और क्या? टेंशन तभी तो रहती है तेरे पास जब है? क्या आ गया तेरे भैया? क्या आ गया रीवा से? कहाँ से? कौन लाया वाला? आके चले नहीं, वो नहीं आया। फोन किसके से लिया था? अरे नहीं इधर से भूल जाता सर।
जो फोन लाने के लिए कहाँ है फोन? अभी वो भैया के पास है। हाँ आएंगे नहीं आएंगे अब। आएंगे सर अभी घर गए हैं यहाँ पढ़ने आए तो कुछ टाइम तो आएंगे अभी। कब आएंगे? 1 महीने तक ये अरे रुक जाओ, उसको अपन जुगाड़ करते हैं। रेड सेक्शन ही चल रहा है ना, उसको करेंगे क्लियर। क्या है, चिंता कर रहा है। अब वो बन गया तो हाँ, कहाँ गायब? कुछ तबीयत खराब थी? बुखार आ गई बुखार आ गई? कौन सी बुखार आई? बुखार ये बुखार कई टाइप की होती है ना भाई। पता नहीं मच्छर काटने वाली बुखार रही। पता नहीं सर गोली खाया थी बोले यार ठीक हो गया तो आ जाता। सर कल ठीक नहीं ना कल कल परसों भी 3 दिन खाया बाद कल ही खाया, कुछ कल ही मिल पाई तो 3 दिन नहीं सर 2 दिन करो, लापरवाही करो। दिमाग से जब बाहर जाएंगे तो ऊपर से निकलेगी तो दिक्कत। चलो तो स्टार्ट करें। आप करते हैं, यहाँ बैठ जाए। यहाँ तेरे को बुखार है ना, तो पूरा क्या बताया खा रहा है? अब पंखे की खा रहा, वो तो पंखा बंद कर दूंगा। यहाँ बैठ, कॉपी निकाल, मल्टीमीटर निकाल, मल्टीमीटर कॉपी निकाल। हाँ दोनों लगे, कॉपी तो है आपके, मल्टीमीटर निकाल। लाए नहीं लाए? निकाल। बैग देता हूँ तब बैग वहाँ रख दो ना आराम से, ताकि वहाँ रख दो चेयर में। सीरियस हो जाओ रे, सीरियस हो जाओ। पानी निकालो। कल यहाँ से जमा कर देना सागर 30। हाँ गाय मत होना। तो रेगुलर रहो, सबसे बड़ी बात। मॉडल खोल लेता मैं यहाँ पे। उन्होंने पैसा बहुत पेट्रोल जल्दी हो रही है बना के ये 2 फोन है, इसमें मॉडल अपन ढूंढते हैं इसका। कहीं गूगल खोला जाए? हाँ 11X है। गूगल खोलो पर पता चलेगा तो कौन सा है। आजकल क्या है, सिमरी जो है ना, हाँ पक्का। फिर भी एक बार RMX 3780। हाँ RMX 3780। Realme 11 5G कौन सा निकला है? Realme 11 11
आगे पीछे और कुछ नहीं, अल्फाबेट नहीं। ओनली 11 लिखा रहा है। ओके ठीक है, 11 प्रो भी नहीं है, प्रो भी नहीं है, ओनली 11 5G है, 5G। 4G है 11 प्रो। चलो कोई बात नहीं, आईसी से काम कर लेंगे, बैटरी के जैक से फिट कर देंगे। ये वाला देखिए आप, इसका बैटरी से कंफर्म करते हैं अपन। BLP 875, BLP 875। ये दोनों ही फोन आज अपन को चेक करना है ना, बैटरी के सेक्शन के दौरान कहीं बैटरी के सेक्शन को फॉल्ट नहीं। ठीक है, जल्दी नाप लो, नाप लो, इधर जाओ। अब जो मॉडल है ओके, जो मॉडल नहीं है उनके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। और अगर आपको ये काम नहीं करना, लिस्ट वगैरह नहीं बनानी है, तो आपको करना क्या है कि आपको उसकी आईसी के मॉडल नंबर से काम करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल तौर पे जैसे मान लीजिए PQ25601 है, 5A पे लगी है, लेकिन 5A इस मॉडल पे है नहीं। अब इसमें मान लो कोई अदर मॉडल है, जैसे मान लो 9A है और उस पर ये लगी है, तो हम क्या करेंगे, उस 5A को बनाने के लिए हमको 9A के सर्किट को देख लेंगे, हम सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कंपेयरिंग, है ना, अपन कंपेयर कर लेते हैं, वो करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे क्या है, ठीक। ये हो गया फिक्स, एक मिनट लैपटॉप नहीं है सैमसंग, लैपटॉप नहीं है सैमसंग। देखो भाई, अपन ने यहाँ पे 3 मॉडल पहले रख लिए हैं, ये तीनों कंबाइन कर लेते हैं। कौन सा CPU का है, जियो का है, जियो का CPU बाकी में तेरे को ना कुछ सपना है तेरा वहाँ, अरे नहीं सर, तेरे को बनेगा, जियो तेरा सपना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। ड्रीम है, इसमें बता जरूरी भी है। देखो CPU मास्टर बनना बहुत जरूरी है, CPU का फॉल्ट बहुत ज़्यादा। कभी को क्या होता है सर, तो क्यों CPU बना, CPU बन जाता है। हाँ, गैस करते हैं कि लोग अगर पक्का है तो यहाँ CPU प्रॉब्लम है, तो CPU का देखो वहाँ पर CPU मास्टर बनाएंगे, चिंता नहीं। जिस दिन CPU क्लास रहेगा और जिस दिन CPU का प्रैक्टिस रहेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना और रेगुलर रहना, है ना, ज़्यादा टाइम देना तो सही रहेगा। सर जियो में अधिकतर फॉल्ट कहाँ आ सकता है? बता इसको समझ। देखो जियो के फोन में ज्यादातर क्या प्रॉब्लम और कहाँ का प्रॉब्लम आती है, देखिए कॉमन फॉल्ट बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जियो के फोन में आपको प्रॉब्लम मिलने वाली है, पहला सेक्शन है चार्जिंग का। चार्जिंग के फॉल्ट्स आते हैं कई सारे, ठीक है। चार्ज का बिल्कुल ना होना, चार्जिंग का कहने का मतलब होना ना होना, होना ना होना, चार्ज का लोगो दिखाता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा आपको फॉल्ट मिलेगा जियो में चार्जिंग के अलावा, जैसे टेम्परेचर का भी मिल जाता है, ठीक है। जियो में जैसे रीस्टार्ट का ही फॉल्ट मिलता है, जो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों से होता है, ठीक। ये हो गई चार्जिंग से रिलेटेड। जियो डेड फोन भी मिलेगा आपको, डेड वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जियो में आपको जैसे कि देखने को मिलेगा कि डिस्प्ले का फॉल्ट मिल जाएगा, डिस्प्ले आपकी ब्रोकन हो गई, डिस्प्ले टूट गई, डिस्प्ले वाइट हो गई, ये फॉल्ट मिलेगा, ठीक। इसके अलावा आपको जियो के फोन में नेटवर्क का सेक्शन में प्रॉब्लम मिलेगा, नेटवर्क रनिंग का फॉल्ट बनता है उसमें हमेशा, मतलब नेटवर्क का नो सर्विस नो नेटवर्क का मतलब उसमें रनिंग होता है। जैसे अपन भाई चार्ज में लगाते हैं ना कीपैड फोन, तो बैटरी अप डाउन होती रहती है, उसमें नेटवर्क अप डाउन होता रहता है, उसको अपन नो सर्विस फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। जियो में आपको सिम का फॉल्ट मिलेगा, इनसेट सिम मिलेगी, नो सिम कार्ड मिलेगा, ठीक है। जियो में आपको ज़्यादातर मिलने वाला है, जैसे देखने के लिए एग्जांपल तौर पे नेटवर्क हो गया, डेड भी हो गया, लाइट का भी फॉल्ट मिल सकता है, हाँ माइक का भी मिलेगा, माइक का फॉल्ट भी मिलेगा। अब माइक जो है 2 तरह के होते हैं जियो में, डिजिटल और एक एनालॉग। तो एनालॉग है तो कॉमनली वही माइक ही खराब है, आवाज़ नहीं जा रही है या धीमी जा रही है, फटी फटी आवाज़ जा रही है, लेकिन डिजिटल माइक है तो भाई हैंग ऑन लोगों बना दिया फोन में, समझ रहे बात, ये ध्यान रखना है। तो इसमें स्पीकर का भी फॉल्ट मिलेगा आपको, भाई रिंगर का ना बजना या रिंगर का फटी फटी आवाज़ आना, धीमा धीमा बजना, ये सब फॉल्ट कॉमन है। अब आप जब बैठोगे अपने टेबल पे तो आपको यही फॉल्ट मिलेगी, ठीक है। तो जियो में बैटरी का फॉल्ट मिलेगा, बैटरी बदल दो, डमी का फॉल्ट मिलेगा, डमी बदल दो, ऐसा समझ, कॉमन ही फॉल्ट हो गया है। जियो में एक कॉमन फॉल्ट है हैंग होना बहुत ज़्यादा,
हैंग होना, तो हैंगिंग में क्या होता है, आपको करना पड़ेगा पहले फ्लैश उसको पूरा सॉफ्टवेयर से पूरा फ्लैश करना पड़ेगा, बहुत हैंग होता है, शुरू में इतना हैंग होता है, तो डुअल कोर का प्रोसेसर तो है ही है, समझ रहे, डुअल कोर हमने बहुत पुराना, जैसे नोकिया एक समय 1 कोर का प्रोसेसर देता रहा कि जब ऑन करते थे तो ऑन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हाथ मिलाते थे ना कनेक्टिंग केबल, तो जब तक हाथ मिलाता था, जब तक लोग हाथ छोड़ के भाग जाए, इतना स्लो रहता था, तो 1 कोर का प्रोसेसर होता है, इसलिए जब अपन कोई भी काम करते थे बहुत स्लो चलता था, नहीं चलता था। एग्जाम्पल तौर पे कोई भी मॉडल ले लो आप, नोकिया 1600 ले, नोकिया 1100 ले, क्या ले, लेकिन उस समय के लिए बहुत था, 2G का जमाना चलता था, बहुत स्पीड था। ठीक है, देखो तो कल अपन ने समझा था क्या क्या बताइए, बता गोल्डी बताए कल क्या क्या समझा था मैंने कुछ, जिससे रिवाइज हो जाए, बता गोल्डी, गोल्डी क्या जब अपन याददाश्त देखते हैं, जियो में 3 पिन पाया जाता है। हाँ हर वो- कल सेक्शन कौन सा रहा, 3 पे तो पाया था, जियो कौन सा सेक्शन था कल, कल का बना तो नहीं है। बता कौन सा सेक्शन था, याद ये यार गणेश बताएंगे, बताओ गणेश, गणेश की मेमोरी बहुत तेज है, बताओ कौन सेक्शन था, बैटरी का सेक्शन था, कौन सा था, बैटरी का सेक्शन था, ठीक है। अब बताओ अब कौन अपन ने क्या क्या समझा था, सर जियो के 3 पिन वाला जैक हाँ समझा, जियो का बैटरी का उसमें एक कनेक्टर समझा था अपन ने, एक प्लस का सिरा रहता है हाँ। जिसके साथ थर्मल की लाइन अटैच रहती है। एक पीटीसी लगता है रजिस्टर है ना, पीटीसी रजिस्टर लगेगा तो प्लस के साथ और एनटीसी लगेगा तो नेगेटिव के साथ, ठीक है। हाँ उसमें बीच वाली लाइन बीएसआई की लाइन होती है, हाँ में एक ग्राउंड होता है, ठीक है, और 4 पिन का कनेक्टर समझा एंड्रॉइड वाला, हाँ उसमें एक प्लस माइनस एक आईडी और एक थर्मल की लाइन होती मतलब है। वहाँ पे जो जियो के कीपैड में बीएसआई लिखा था बैटरी सिस्टम इंडिकेटर, यहाँ पे आईडी हो गया, नाम चेंज हो गया, काम वही है सब, ठीक है। वहाँ पे बी टाइम पे था बैटरी टेम्परेचर, यहाँ पे थर्मल हो गया, टीएच हो गया, ठीक है, या एनटीसी पे लिखा मिल सकता है आपको, ठीक, ये हो गया क्लियर। और इसके अलावा क्या समझा था, डबल कनेक्टर वाला अपन ने फोन देखा था ना, मतलब कुछ फोनों में डबल आपका कनेक्टर, मतलब डबल पत्ते वाली बैटरी होगी, है ना, जिसमें कि आपका एक कनेक्टर तो नॉर्मल होगा, ठीक है, लेकिन एक कनेक्टर क्या होगा, स्पेशल होगा, उस कनेक्टर में क्या होगा, प्रोटोकॉल होगा, और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होगा कि सीपीयू डायरेक्ट देख रहा है बैटरी को। अभी तक के किसी भी फोन में जब तक मतलब जब तक ये मतलब लाइनें नहीं बनती रही, ये 2 जैक नहीं होते रहे, तब तक सीपीयू को लेना देना नहीं था, वो किसी और आईसी से कम्युनिकेट कर लेता था, पूछ लेता था कि भाई फंडामेंटल है क्या, लेकिन अब क्या, अब सीपीयू डायरेक्ट निगरानी रखता है, अब सीपीयू डायरेक्ट देख रहा है बैटरी, है ना। सिंपल सी बात है, बैटरी के कारण भाई सीपीयू को रिस्क हो सकता है, किसी उसमें बैटरी आपकी अधिक वोल्ट की हो सकती है, कॉमन बैटरी तो 4.2 तक जाती है, लेकिन स्पेशल बैटरी कहाँ तक जाती है, 8.9 तक जाएगी, 7.4 से 8.9 तक जाएगी, और सीपीयू का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 3.3 वोल्ट है, तो 3.3 वोल्ट है, और सीपीयू 3.3 के बाद अगर 3.7 ही दे दिए तो और नहीं जाएगा, और फिर तो उस बैटरी में 8.9 है वोल्ट, हो सकता है कि नहीं। तो सीपीयू को उल्टने के लिए 2 ही जगह हैं, 2 रास्ते हैं, या तो चार्जिंग या तो बैटरी। और चार्जिंग कैसे, जैसे चार्जिंग में डीएमडीपी की लाइन, और डीएमडीपी की लाइन में वोल्ट होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, 0.6 से 0.8 वोल्ट होता है, कुछ होता है क्या 0.6 से 0.8, कुछ भी नहीं है, बताओ ना, कुछ भी नहीं है भाई। लोग तो 5-5 वोल्ट 12-12 वोल्ट जीप से चार्ज लेते हैं, चार्जर नहीं कर लेते, करते हो ना, हाँ? बैटरी चार्ज लेते का सुना होता है। तो बात समझिए, सीपीयू को भाई खत्म ही हो जाएगा, तो या तो आपका चार्जिंग का सेक्शन से डेड हो जाएगा या बैटरी के सेक्शन, ठीक है। अब अपन कनेक्टर को चेक करते हैं, देखिए, और फिर ये तो फोन के ऊपर चेक करेंगे और ओके वाले भी चेक करेंगे, ये दोनों डेड हैं, ठीक है। अभी एक में तो लिखा हुआ है सीपीयू वगैरह, में भी हो सकता है सीपीयू, लेकिन जब तक अपन अपने से शुरू से चेक नहीं कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब तक अपन उसको नहीं मानेंगे कि सीपीयू का है। एग्जाम्पल तौर पे 12 बजे वाला बैच का स्टूडेंट ने ये फोन लाया था सैमसंग, हाँ ठीक है, ये सैमसंग का फोन लेकर आए, आपका क्या बोलते हैं M31 है,
आपको बोलता है सर इसमें सीपीयू का फॉल्ट है, सामने वाले ने सीपीयू में काम किया है, ठीक है। जब अपन ने चेक किया तो उसमें सीपीयू मिला ही नहीं, इसमें क्या मिला पता है, इस पे मिला वीबैट की लाइन या बीपीएच, मान लो बीपीएच की लाइन मिली है और वो शॉर्ट है इसमें। तो कभी भी किसी के या कस्टमर के, है ना, बोलने चालने पे नहीं जाना है, आपको अपना चेक करना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत इसको कहते हैं कंप्लीट टेक्नीशियन या मोबाइल का डॉक्टर, ठीक है। अब अपन चेक करते आएंगे। तो देखो यहाँ पे एक मैं इसका जीरो कर लेता हूँ फीडबैक, ठीक है। शुरुआत एक थी ना पढ़ने, ठीक है। चलो इसको फिक्स कर लेते हैं। मीटर से तो निकाल लिया ना, आपके एडवांस, इनके एडवांस मीटर से भी चेक कराएंगे और आपके बेसिक मीटर से भी चेक कराएंगे, ठीक है। ध्यान, अभी गोल्डी को मीटर की रीडिंग के बारे में अच्छे से पता नहीं है ना। हाँ तो इसमें कभी हाँ। रट गया है। देखो अपन को फिक्स कर लेते हैं, है ना। तो ये था अपना कौन सा सेक्शन, बैटरी का सेक्शन। क्यों समझना है अपन को कि भाई सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बैटरी का सेक्शन। तो बैटरी के सेक्शन से, बैटरी से ये हमारा फोन पूरा रन कर रहा है, ठीक है। मतलब फोन को ऑन होने के लिए, फोन को ऑफ होने के लिए, फोन को पूरी एक्टिविटी करने के लिए पावर चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही पार्ट दे सकता है फोन में, वो है बैटरी। कौन है? और बैटरी हमारा एक पैकेज होता है, एक पैकेट होता है करंट वोल्टेज का, राइट। मतलब अगर हम करंट वोल्टेज को स्टोर करके रख सकते हैं तो बैटरी पे ही रख सकते हैं, राइट ना। जब हम पर डे भाई कस्टमर बैटरी को चार्ज करता है, डिस्चार्ज करता है, चार्ज करता है, डिस्चार्ज करता है, तो बैटरी ओके होना चाहिए और बैटरी का सेक्शन भी ओके होना चाहिए, समझ गए। तो हमें भी भाई बैटरी को चेक करते बनती है, वैसे तो बैटरी तो सबसे चेक करते बनती है, लेकिन बैटरी का सेक्शन किन्हीं लोगों से बनती है, कुछ लोगों से नहीं बनती है, इसलिए अपन को उसको चेक करना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बैटरी का सेक्शन, ठीक है। अब बैटरी का जो सेक्शन है, शुरुआत होती है कनेक्टर से, ये तो मैंने आपको कल बता दिया था। तो सिर्फ ऑनली और अभी अपन चेक करेंगे, तो उसके बाद कुछ और भी सेक्शन है, है ना। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले चेकिंग किस कनेक्टर से करें, कीपैड वाले से। जैसे भाई देखो ज्यादातर क्या होता है, हमारे पास दोनों कैटेगरी में फोन आते हैं, जियो के फोन भी आते हैं, कुछ कीपैड भी आते हैं, तो बनने सारे चाहिए बस, है ना। और मेन बात यह है कि पहले बेसिक समझ लो तो एडवांस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले जब भी आपके पास डेड फोन आ जाए, चाहे कीपैड आ जाए चाहे एंड्रॉइड आ जाए, आपको शुरू करना है भाई साहब बैटरी के सेक्शन से शुरुआत, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यस ये कौन सा टाइम होता है आने का, 11 बजे। नंबर देना जरा अपने फादर का आज। सर अकेला हूँ ना, अकेला हूँ तो साले इन लोग क्या दो केले हैं कैसा है? इस दुनिया में आए हो अकेले, जाओ क्या अकेले, क्या लेके जाओगे बताओ, टाइम पे आओ साले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बैटरी का जैक बना देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना कि ये बैटरी का जैक है और ये 3 पिन का बैटरी का जैक है। कितने पिन का? और ये आपको सब में मिलने वाला है, हर एक आपके जियो के फोन में, और चाहे पुराने नोकिया, सैमसंग या और पुराने चाइनीज फोन आपके, जैसे आपका लावा का, स्पाइस का, इंटेक्स का, माइक्रोमैक्स का, है ना। और ये सब बंद हो गए और आजकल आता क्या है, या तो आपको कार्बन वगैरह मिल सकता है मे बी, या जियोनी वगैरह भी मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन वगैरह प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको, है ना। या फिर इसके अलावा क्या मिलेगा आपको आज के टाइम में, आईटेल वगैरह मिल जाएगा, या इन्फिनिक्स वगैरह मिल जाएंगे, टेक्नो वगैरह के भी कीपैड फोन बनाए गए हैं, है ना, सस्ते वाले, उनमें सब में आपको मिलेगा। या फिर जियो पुराना वाला या जियो नए वाला भारत सीरीज, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अपने 3 पिन का जैक बना लिया। अब सबसे पहले हमको करना है कूल टेस्टिंग। क्या करना है? कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग में कौन कौन से मोड आ सकते हैं और आते हैं? पहला है बीप मोड कूल टेस्टिंग में, जिसमें कोई करंट वोल्टेज अभी अपन को देना नहीं है मदरबोर्ड पे, ठीक है। दूसरा मोड डायोड मोड, उस पर भी अपन को कोई करंट वोल्टेज दे देना, मतलब डायोड रीडिंग चेक करते हैं। तीसरा मोड ओम्स मोड, जिसमें भी कोई करंट वोल्टेज देने की आवश्यकता नहीं होती। कूल टेस्टिंग है 3 मोड। तो तीनों में से कौन सा मोड रखेंगे अपन? बीप मोड। तो बीप और डायोड मोड रखेंगे। अगर अपन इस बेसिक मीटर से भी चेक करेंगे, मतलब अपने वाले मीटर चेक करेंगे, तो अपन रखेंगे डायोड मोड और बीप मोड, ठीक है। अगर गोल्डी के मीटर से चेक करेंगे तो डायोड मोड रखेंगे। कौन सा मोड? डायोड मोड। तो क्लियर है ना? हाँ।
अभी देखो ये रखने के बाद यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने बीफ का भाई साइन बनाया, बदर का साइन बनाया और साथ में यहाँ पे डायोड का भी सिंबल बना लिया। ठीक, ये है कूल टेस्टिंग। ओके, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इस बैटरी के जैक में एक प्लस और एक माइनस होता है। क्या होता है? उसको चेक करना है। क्या करना है? अब इसको हमको चेक करना है फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। इसका मैं मतलब बता दूं, फॉरवर्ड रिवर्स का मतलब क्या है कि भाई देखो यहां से सप्लाई आती भी है और जाती भी है। यहाँ पे सप्लाई आती भी और है ना। तो आती कब है? जब फोन चार्ज होता है, और जाती कब है? जब फोन चलता है बैटरी से। तो हमें क्या करना होता है कि भाई हमें यहाँ पे रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ती है, फुल टेस्टिंग। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज दोनों टाइप की रीडिंगें होती हैं, उनको अपन को जानना है, चेक करना है, जिससे अपन को फॉल्ट अपन पकड़ सकते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि फोन का डेड होने के कारण दो होते हैं, या तो रिवर्स वाइज भी डेड हो सकता है, या कहने का मतलब आप सामने से भिड़ सकते हैं, पीछे से भिड़ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, किस्मत खराब। मतलब कोई पीछे से ही भिड़ सकता है, कोई आगे से ही भिड़ सकता है। वैसे यहाँ पे बात आ रही है कि भाई इस फोन के खराब होने के रीजन दो है, या तो फॉरवर्ड वाइज डैमेज हो सकता है, या समझ रहे हो बात को। इसलिए इस लाइन में हमेशा आपको डायोड जरूर मिलेगी। क्या मिलेंगे? और डायोड एक पे ही काम करता है, फॉरवर्ड वाइज मतलब फॉरवर्ड वाइज। कैपेसिटर जरूर मिलेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, हाई एम्पियर को, हाई वोल्टेज को स्टोर कर लेना फटाफट, राइट ना। इसलिए आपको यहाँ पे कैपेसिटर भी मिले, ये कंपलसरी है। क्लियर? तो अपन को यहाँ पे चेक करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, रिवर्स वाइज या फॉरवर्ड वाइज, क्या करना चाहिए बताएं। अगर हमारा प्रोब पहले ग्राउंड में जा रहा है तो क्या होगा, फॉरवर्ड की रिवर्स? फॉरवर्ड हो रहा ना, फॉरवर्ड वाइज करेंगे। क्या करेंगे? उसके लिए अपन को सबसे पहले मदरबोर्ड पे ग्राउंड पता होना चाहिए। तो ग्राउंड कहाँ होता है पता है ना आपको? ग्राउंड तो सब में है ना भाई, पूरे मदरबोर्ड पे ग्राउंड है। चाहे आपको देखो ये देखो आपका सिम का जैक का पतरा ऊपर लगा हुआ है, ये भी आपका ग्राउंड है। मेमोरी कार्ड का पतरा लगा हुआ है, ये भी ग्राउंड है। या ये गोल्डन आप देख सकते हो, ये है ना स्क्वायर में, ये भी आपका ग्राउंड है। टीपी छोड़ के, टीपी कुछ ग्राउंड होती है, कुछ पॉजिटिव छोड़ती है, लेकिन अधिकतर पॉजिटिव होती है ना। इसलिए टीपी में मत रखना प्रोब को, आपको या तो कोई पतरा शील्ड पे रख देना, ठीक है प्रोब को। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कि भाई कनेक्टर का प्लस माइनस कौन सा है। तो मैंने आपको कल बताया था कि भाई मदरबोर्ड में भी बना होता है, लेकिन कल कंफ्यूजन हो रही थी इसमें, हो रही थी ना। लेकिन अभी देखो तो क्लियर हो गया। यहाँ पे डिस्टर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पे सही लिखा है। कभी भी आपको प्लस माइनस देखना है कि बैटरी के जैक का प्लस माइनस कहाँ पे बना हुआ है मदरबोर्ड पे, तो उसी की आउटर फील्ड में देखना है। तो यहाँ बना कि नहीं, और इसी बेस पे मैं बैटरी को रख देता हूँ, तो बैटरी से भी अपन पहचान सकते हैं। ये देखिए अब तो सही है ना, कंफ्यूजन दूर ना। उससे कल अपन ने कितना देखा था बस यहाँ पे, ठीक है। कंपनी में प्रिंट कर देती है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट कर देती है, तो घबराना नहीं है, ठीक। तो अपन को ये ध्यान रखना, बैटरी से ही पता कर सकते हैं, या तो फिर बॉडी में तो है ही है ना, बॉडी में भी आपको दिख जाएगा। फिर देखिए, ये देखिए जो रेड वाली लाइनें होंगी, ये पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ, ठीक। और एक और है पहचानने का तरीका, भाई इसके पास आपको टीपी जरूर मिलेगी, और वो टीपी होगी कौन सी, वी बैट की। वी बैट लिखा मिलेगा टीपी में, कीपैड फोनों में, जियो के फोन को वी बैट लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको दूर कर दें। वी बैट मतलब वोल्ट बैटरी, मतलब बैटरी के वोल्टेज आने वाले और जाने वाले, समझ गए बात। अब जैसे अपन चार्जिंग के 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं, चार्जर लगा के दीपक की टीपी में, वैसे इस टीपी में भी बैटरी लगा के चेक कर सकते हैं अपन, ठीक है, कि आ रहे कि नहीं आ रहे, यहाँ पे 3.2 4.2, या बैटरी हटा के चार्जर लगा के भी चेक कर सकते हैं कि भाई चार्जिंग के वोल्टेज बन रहे कि नहीं बन रहे। हालांकि वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे, फ्लक्स बहुत कम होते हैं। कीपैड में तो हो जाते हैं स्टेबल, लेकिन एंड्रॉइड पे नहीं होते, इसलिए एंड्रॉइड पे चेक करने के लिए बैटरी लगाना जरूरी है, और कीपैड में भी लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना देखा जाए कि भाई ये वाला एरिया हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये वाला हो जाएगा अपना प्लस, ठीक, क्लियर। अब करना क्या है, देखो ये प्लस माइनस आपको दिख गया, इतने सारे ऑप्शन बता दिए। अब आपको ग्राउंड पे रखना है रेड प्रोब को। कौन सी प्रोब को? ठीक है, यहाँ फोकस कर लो भाई, ये पूछेंगे तो पता नहीं पाओगे। रेड प्रोब ग्राउंड पे कर लिया। अब बची कौन सी प्रोब? ब्लैक वाली। तो ब्लैक वाली प्रोब मान लीजिए मैंने इसके माइनस पे रख दिया, किस पे रख दिया, तो क्या आना चाहिए, 0 0 आएगा, या
बात को समझो, अगर आपने बीप और डायोड मोड मतलब बेसिक मीटर रखा है तो बीप का साउंड आएगा और 0 0 आएगा, क्या आएगा? लेकिन अगर आपने डायोड मोड रखा है उस मीटर में एडवांस तो 0 0 आएगा। समझ जाओगे? दोनों ही रीजन एक ही है, ठीक है? 0 0 का भी मतलब आपका माइनस ही होता है और बीप के साथ 0 0 का भी मतलब माइनस होता है। तो क्या लिख दूं यहाँ? बीप के साथ 0 0 लिख देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे आने वाला है पहले तो बीप का साउंड मीटर में और साथ में क्या आएगा? 0 0। क्लियर? ये इसकी सप्लाई हो गई क्लियर, मतलब यहाँ पे अपने माइनस को चेक कर लिया और माइनस ओके है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्या होता है इन फोनों में, इन कीपैडों के जैक में, बैटरी के जैक में भाई माइनस में बीप नहीं आती, 0 0 नहीं आता, 1 OL आ जाता है। क्या जाता है? का मतलब क्या हुआ है? ब्रेक है लाइन में, ब्रेक है। अब वो ब्रेक है लाइन, है ना? तो करना क्या है सॉल्यूशन? आपको बस एक जंपर लेना है और ग्राउंड से जोड़ देना है बाहर से। जैसे एग्जांपल तौर पे इस पे पाइप क्या आ रहा है, बीप और 0 0 आ नहीं रहा है, 1 OL आ रहा है, एक जंपर उठाओ और लगा दो ग्राउंड से, चालू हो गया फोन आपका। हालांकि ये केसेस कम मिलेंगे, लेकिन मिलते हैं, ये नहीं कहूँगा नहीं मिलते भाई, कुछ भी मिल सकता है फोन में, है ना? तो ये ग्राउंड अपन ने क्लियर कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पे रीडिंग आ जाती है, क्या जाती है? और रीडिंग आ जाती है मान लीजिए 100 150, तो क्या मतलब समझे इसका अपन? लीकेज होता है। क्या होता है? तब आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्टर हटाना पड़ेगा, पूरा सरफेस साफ करना पड़ेगा डिफोल्टर वायर फ्लक्स लगा के, ठीक है? और उसके बाद आपको उस लाइन को काटना पड़ेगा ब्लेड से। क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड को काटना पड़ेगा, प्रिंट उखाड़ना पड़ेगा उसका, ठीक है? और इसको ग्राउंड कहीं और से बनाना पड़ेगा यूवी लगाने के बाद, तो वो लीकेज तब हटेगा। समझ रहे बात को? ऐसा क्यों होता है कि ग्राउंड सब में फैला हुआ है और कुछ ग्राउंड आपका स्पेशली नेटवर्क सेक्शन का होता है और उस नेटवर्क सेक्शन में कंपोनेंट लगे होते हैं, तो वो कंपोनेंट लीक मार सकते हैं, जो कि हर जगह क्या होगा? अरे एग्जाम्पल तौर पे समझो बात को, जैसे मान लो कूलर मेटल वाला होगा, जैसे टीन वाला रखा हुआ है लोहे का, अब उसकी कोई वायर टच हो रही है बॉडी पे, कहीं भी टच हो रही है, अब तो पूरा मारेगा ना। बॉडी शॉर्ट कहाँ होगा? पूरे में होगा ना? ग्राउंड में है ना, तो ग्राउंड से शॉर्ट। हाँ, तो बात है ना, बॉडी तो कॉमन है ना पूरे में, वैसे यहाँ भी है कि ग्राउंड कॉमन है पूरे में, और हल्का भी कहीं का स्पार्क होगा तो क्या होगा? सब में दिक्कत बनाएगा। समझ गए? ये ध्यान रखना है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अपन उसकी लाइन को काटें ब्लेड से, 11 नंबर ब्लेड से यूवी लगा दे और ब्लॉक कर दे उसको, और अलग से एक जंपर बना दे। समझ गए बात? तभी वो सॉल्व होगा, अदरवाइज करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, ठीक है? देखो ये हो गई एक लाइन चेक। अब बचती है कौन सी? प्लस वाली। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लैक को हटा के अब यहाँ से यहाँ रखूंगा, नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव पर रखूंगा। तो अब आना चाहिए कोई रीडिंग, डायोड रीडिंग आना चाहिए। कितनी आना चाहिए? 300। कितनी आना चाहिए? 300 यहाँ आनी चाहिए 250 से लेकर 600 के बीच में, 250 से लेकर 600 के बीच में। कितनी आएगी? ध्यान रखना है, ठीक है? 250 आए तो ठीक है, 600 आए तो ठीक, ठीक है? 250 to 600 के बीच में। और आपको 250, ठीक है, 280, 300, 320, 350, 400 ऐसे मिल जाएंगे। समझ गए? लेकिन मिनिमम 250 और मैक्सिमम 600। ज़्यादा नहीं आता, नहीं आते जा, वो आपका मीटर गड़बड़ होगा तो आप सना फेंकेगा, वही 700 भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है मीटर पे। इसलिए मीटर आपको फ्रेश रखना है, ठीक है ना? जैसे आपका एक फ्रेश है और आप लोग ये मीटर को अगर फ्रेश तो ठीक है, तो बदल देना अपना, नहीं तो यहाँ प्रैक्टिस हो चुकी है कई बार और फिर वहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा एक हो चुका है कि स्टूडेंट का बहुत पुरानी बात है, उसका मीटर वही खचड़ा सा यूज कर रहा था और पता चली कि उसे चेक किया तो खुद का फोन चेक किया तो लीकेज मिला, और जब यहाँ आगे मैं चेक किया फ्रेश मीटर से तो कोई लीकेज ही नहीं गया। तो क्या होता है? डाउट बन जाता है ना? इसलिए मीटर उस समय फ्रेश लेना है, भले ही आपके 150 वाला कायना लो, जिसका बजट ना हो 150 वाला कायना लो, लेकिन लेना पड़ेगा, है ना? ठीक। तो ये क्या हुआ अपना चेकिंग? फॉरवर्ड वाइज क्या हो गया? हेलो, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज टेस्टिंग या चेकिंग।
मैं क्लास में अभी हमारा वन वे ओके है, क्या है? क्लास में हूँ, फिर देखता हूँ। एक स्टेप में कनेक्टर ओके है, क्या ये हम कर लेंगे सब में? हाँ। बन जाएगा सब में, चेक करते हैं। ठीक है, अब करना है रिवर्स वाइज। क्या करना है? रिवर्स वाइज चेक करना पड़ेगा। क्योंकि भाई होता क्या है, किसी फोन में फॉरवर्ड वाइज प्रॉब्लम मिल जाएगी तो किसी फोन में रिवर्स वाइज मिल जाएगी। तो मैंने फॉरवर्ड वाइज की मैं प्रॉब्लम बता दूं, फिर रिवर्स वाइज की प्रॉब्लम बता दूं, है ना? नहीं, पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, पूरा फॉरवर्ड रिवर्स का ओके वे बता देता हूँ, फिर बताऊंगा फॉल्ट कैसे क्या है ना? चेकिंग। तो देखो ये अपन ने चेक कर लिया। अब करना क्या है अपन को, ये हो गया जैक नंबर आपका 1 और इसी की टेस्टिंग मतलब हमारा एक ही जैक है। अब इसी जैक में अपन अगेन प्रोब पलट के चेक करते हैं। क्या करेंगे? अगर मैं अभी आपको भाई ओके ओके बता रहा हूँ पहले, ठीक है? तो मैं ओके बताऊंगा। देखो अब अगेन क्या करना है अपन को, ये तो हो गया क्लियर, है ना? अब क्या करना होता है अपन को, अब चेक करना होता है प्रोब पलटने के बाद, है ना? प्रोब पलटेंगे और चेक करेंगे ओके ओके कंडीशन, ठीक है? तो अगेन क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखिए एक और ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है? और प्रोब कौन सा रखते हैं? अभी कौन सा रखा था अपन ने? अब कौन सा रखेंगे? पहले रेड रखा था, अब ब्लैक रख। सर बेड जो रखे थे ग्राउंड पे तो पूरी टेस्टिंग पे होगी ये वाला पूरी टेस्टिंग है, सब अभी पूरी टेस्टिंग है। पूरी क्या लिखा है? सीटी लिखा है ना, फुल टेस्ट। पूरी टेस्टिंग में ब्लैक ग्राउंड में रखना है, कोई दिक्कत हमने मोड चेंज किया, DC20 में डाला का, नहीं। चार्जर लगाया, बैटरी लगाई, बैटरी तो लगी है। कहाँ लगी? तेरी ना सुना अभी पूरे टेस्ट में क्या है? पूरी टेस्टिंग। ठीक है, तो देखो ग्राउंड में कर दिया ब्लैक वाला, कौन सा? अब बात ये चल रही है कि हम चेक कर रहे हैं डायोड मोड से, और डायोड मोड से अपन को दोनों वे पे चेक करना होता है, रिवर्स बाइस भी और वाई वाइज को बता सकता है, फॉरवर्ड वाइज प्रॉब्लम भी या रिवर्स बाइस प्रॉब्लम भी। तो अभी क्या है, पूरा ओके समझो ना। तो बात समझो कि अब अपन रिवर्स बाइस चेक कर रहे हैं और देखते हैं पाइप फॉल्ट है कि नहीं है। तो अभी ओके देखो, तो अगर ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रखने के बाद रेड से चेक करेंगे अपन बैटरी के जैक के माइनस को, तो क्या आना चाहिए? BP आएगी। क्या आएगी? भाई ग्राउंड को कोई मतलब नहीं है, आप रिवर्स वाइज चेक करो चाहे फॉरवर्ड वाइज चेक करो, तो है बात, वो बी पे ही मारेगा। क्या मारेगा? उससे जोड़ा है, कंटिन्यूटी दे रहा है, तो बी और 0 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क किसको पड़ता है? प्लस सिरे। क्या पड़ता है? प्लस सिरे को। तो जैसे ही मैंने यहाँ से ये प्रोब हटा के इसके प्लस में रखा, तो क्या आना चाहिए? अगर ये ओके है तो रीडिंग आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? और वो रीडिंग आएगी 1000 प्लस। कितनी आएगी? 1000 प्लस रीडिंग आना चाहिए, मतलब 1000 के ऊपर। जैसे 1000 है ना, 1100, 1150, 1200, 1250, ये जाएगी 2100 तक जा सकते हैं। जैसे इसको 1000 प्लस बोलेंगे, कितने बोलेंगे? 1000 प्लस रीडिंग आनी चाहिए। क्या है ये? तो ओके था ही, अब ये भी ओके है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अपन को रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों वाइज चेक करना है कि गड़बड़ी है या नहीं है, तो अभी अपन को ये ओके में मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे बात को? ये वाला भी, ये वाला, दोनों, ये वाला। भाई देखो गोल्डी, जैसे अभी अपन ने क्या किया, रेड, जैसे अपन ने अभी रेड प्रोब को ग्राउंड करके ब्लैक से चेक किया, तो एक में रीडिंग आई और एक में बीप आई। वैसे ही अपन ने क्या किया, इसको प्रोब पलट के चेक किया, तो भाई बीप तो आएगी आपकी ग्राउंड में, लेकिन प्लस के सिरे में रीडिंग आई, लेकिन 1000 प्लस आई। क्या आई? इसका मतलब क्या है? ये ओके है। ओके का मतलब क्या है कि भाई ये सेंस कर रहा है मीटर कि इसकी जो रेजिस्टेंस या डायोड वगैरह वैल्यू है वो दर्शा रहा है। पलटने में भी रीडिंग आ गई, ठीक है, लेकिन 1000 प्लस आनी चाहिए। पहले हम रेड से चेक कर रहे थे, हाँ, अब ब्लैक से चेक। अब ब्लैक से चेक कर रहे हैं। अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा ना प्रैक्टिकल, अभी इसमें समझ लो, ठीक है? तो अभी क्या किया अपन ने, प्रोब पलटा नहीं था तो रीडिंग आई थी, लेकिन 250 600 के बीच में आई थी, लेकिन अब पलटा तो आ तो रही है रीडिंग, 1000 के प्लस आई। कितनी आई?
ओके। मान लीजिए किसी अदर कनेक्टर में चेक कर रहे हैं प्रो पलट के, तो यहाँ पे ये पलटने के बाद 1000 प्लस रीडिंग नहीं देता है। क्या नहीं देता है? 1000 प्लस रीडिंग नहीं देता है। अब क्या देता है देखिए यहाँ पे, ये भी ओके। तो इसका माइनस, ये प्लस ध्यान रखना, माइनस प्लस ना। तो अगेन मैं यहाँ पे एक ग्राउंड फिर बना लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे फिर से अगेन अपन क्या करेंगे, ब्लैक रो को ग्राउंड करेंगे। अभी हम ब्लैक रो भी रख रहे हैं, हर एक आपके अलग अलग मैं दिखाऊंगा, 4-5 आपको फोन चेक करके सब में अलग केसेस मिलेंगे, ठीक है, और सब ओके ही होंगे, ठीक। फिर आप दोबारा भाई खराब वाला बताऊंगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, किसी अदर फोन के जैक को चेक किया। भाई देखो ये फॉरवर्ड वाइज सब में सेम मिलेगा अगर ओके होगा तो, लेकिन बात चल रही है रिवर्स वाइज। प्रो पलटने के बाद किसी में आपको 1000 प्लस रीडिंग आएगी, तो किसी में अपन जैसे चेक करेंगे रेड से माइनस हो, तो ये तो बी भी दे रहा है। क्या दे रहा है? क्या इसमें कोई फर्क पड़ रहा है? क्या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे अपन प्लस चेक कर रहे हैं तो भाई साहब इसमें फर्क पड़ रहा है। अब किसी अदर फोन के बैटरी के जैक में प्रो पलटने पे रीडिंग आके चली जाती है, मतलब रीडिंग आई और बैक हो गई, मीटर ने रीडिंग दिया और एकदम से 1 OL में स्टेबल हो गया, तो रीडिंग बैक होना। क्या होना? ऐसा कई बार होता है ना, रीडिंग बैक हो जाना। ये भी ओके। क्या है? ये भी ओके। समझ बात? तो रिवर्स बाइस देखा गया कि किसी में आपको मिला 1000 प्लस रीडिंग अदर फोन में बैटरी के सेक्शन में, तो किसी में रीडिंग बैक हो गई। बात आगे चली गई। आगे चले गए, हम आपको चेक कराएंगे। तो जैसे 15 रीडिंग आया, हाँ, आने के बाद तुरंत 250 में आ गया है, उससे और कम हो कभी गया। नहीं होता ऐसा, ऐसा होता ही नहीं। फिर कितना कम कितना अब होगा? बता रहे ना आपको, देखो अभी कितना कम हो गया, समझ लो पहले, क्लियर है। तो रीडिंग किसी में आई 1000 प्लस, किसी में रीडिंग आके गायब हो गई। मीटर आपका किस में आ गया? 1 में आ गया। रीडिंग शो किया, 1 में आ गया। किस पे आ गया? तो किसी अदर जैक को चेक किया अपन ने किसी अदर फोन में, ये भी ओके है, ठीक है। ध्यान रखना लास्ट वाला भी, ठीक है। इसका ये माइनस और इसका ये प्लस, और ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ अगेन अपन ने फिर से ब्लैक रोप रख दिया, ठीक, और बचा हमारे पास रेड। तो फिर अगर अपन माइनस को चेक करेंगे तो क्या आएगा? क्या कोई फर्क पड़ रहा है? क्या इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अब अपन ने इसको चेक किया, इसके प्लस सिरे को, तो भाई किस जैक ने, किसी अदर फोन के जैक ने, मान लो वीवो ने ये बताया, ओप्पो ने ये बताया और रियलमी ने ये बता दिया, ठीक है, ऐसे समझ। तो इसको चेक किया तो भाई प्रो पलटने पे 1 आ गया या OL आ गया। क्या आ गया? समझ बात को, डायरेक्ट 1 या OL आ गया। क्या आ गया? ठीक है। तो ये ओके, समझ गए? ध्यान रखिए, ये तीनों पार्ट किस वाइज हो गए? रिवर्स नहीं हो गए। कौन से वाइज हो गए? फिर है ना, ये रिवर्स वाइज हो गया और ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, और ये पूरे ओके कहलाए। लेकिन बात आ रही है गड़बड़ी की, किसकी? काम कब करना है पर गड़बड़ी में, और डायग्नोस कैसे करना है? गड़बड़ी में ही, है ना। लेकिन गड़बड़ी को समझने के पहले ओके तो समझ में आना चाहिए ना, कि ओके क्या है और अनओके क्या है। तो चलो गड़बड़ी वाला देखते हैं। तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी आपको कौन सी मिलती होगी बैटरी के सेक्शन? बैटरी के सेक्शन में हाँ, सबसे ज्यादा गड़बड़ी Short का होता होगा। शॉर्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट। कौन सा वाला शॉर्ट? कनेक्शन शॉर्ट। आधा टैग के लिए अरे यहाँ ध्यान दे बे, तो तेरी सीट चेंज कर दूंगा। देख वो आया है, देख अब है, इधर ही बैठने का अब है आया। हवा भी नहीं। देखो यहाँ, तो यहाँ पे अपन समझते हैं खराब वाला, ठीक है। कौन सा वाला? खराब वाले में शॉर्ट वाला। और शॉर्ट होते हैं दो तरह के, एक हाफ शॉर्ट, एक फुल शॉर्ट, पूरा शॉर्ट आधा शॉर्ट।
और हाफ शॉर्ट आधे शॉर्ट को भी एक नाम और होता है लीकेज। क्या होता है? लेकिन लीकेज अभी अपन समझे, पहले फुल शॉर्ट समझे। पूरा शॉर्ट का मतलब जैसे इसका दिमाग है शॉर्ट पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख काहे उंगली का अपना बात है, वो बोले कुआं में कूद जाती हूँ मैं कूद जाता है। देखो यार, अगर बात समझिए कि फोन में कोई गड़बड़ी है तो पहली गड़बड़ी है शॉर्ट की। कौन सी? फुल शॉर्टिंग, है ना। अब फुल शॉर्टिंग कैसे अपन देखेंगे, तो सबसे पहले आपको फुल टेस्टिंग सेम टू सेम मोड रखना है, डायोड और बीप मोड या बीप और डायोड मोड, और अपन को ग्राउंड में रखना है कौन सा प्रोब, चाहे आप वहाँ रेड रखो चाहे ब्लैक और इसमें रखो। बीट में चेक कर सकते हैं उसको भी। हाँ, कर सकते हो। एडवांस वाला बीट में रखेंगे कि उसमें? अरे मेरे भाई पहले ही बताया मैंने कि किसी भी शॉर्ट लाइन में ग्राउंड लाइन को चेक करोगे तो वहाँ पे अगर आप डायोड, अगर आप एडवांस मीटर रखोगे और डायोड मोड रखते हो तो 0 आएगा, और बीप मोड अलग से रखे तो बी बाई बीप आएगी। इसमें बस क्या है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, समझ गए। और इसमें दोनों एक साथ है, क्या नहीं समझते? समझ गए। बताना पड़ता है, पूछा करो ना सीधा। छोटी सी चीज है तो बड़ी थोड़ी, देख अभी बहुत बड़ी बड़ी चीज है। देखो मैंने अगेन ग्राउंड बना दिया, तो हमारा फंडामेंटल ये है कि हम रेडी प्रोब रखते हैं, क्योंकि आपको पता है अपनी हैबिट रहती है कि डायोड मोड चेक कर रहे हैं पर डायोड मोड पे रख के तो अपन रेडी प्रोब ग्राउंड करते हैं, है ना। तो भाई ग्राउंड में क्या करके रेडी प्रोब रखते हैं, कौन से रखेंगे जिससे हमको पता लग जाएगा, है ना। ओके होगा तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन बता देगा, और हम तो भाई क्या बताएगा देखिए। अब मान लीजिए आपने रेड प्रोब रखा, ठीक है, और ब्लैक प्रोब से चेक किया, क्या किया? तो माइनस को फिर बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बी पे बी मारेगा, क्या मारेगा? और साथ में 0 ठीक है। लेकिन बात चल रही है कि अगर भाई जब तक हमारा ये बैटरी का सेक्शन ओके रहा, फॉरवर्ड में चेक करने पे 250 से 600 के बीच में रीडिंग दे रहा था, अब वो क्या देगा फुल शॉर्ट के बाद? रीडिंग कम हो गई, ठीक है। आप बताओ माइनस में चलेगी। माइनस में चलेगी, क्या आएगा? ठंडी लगेगी। 0 आएगी। माइनस में रीडिंग चलेगी तो ठंडी लगेगी, टेम्परेचर माइनस डिग्री चल रहा है, 0 आएगी। 0 आएगा। आप बताओ गणेश? वेल आएगा, वेरी गुड, तारीफ आज के लिए। आप बताओ, नहीं पता? हमको बताओ, ये क्या गोल्ड ही बताओ। वेल आएगा, वेरी गुड। रीडिंग कम हो जाएगी। अरे क्यों नहीं समझते हो? फुल शॉर्ट का मतलब है कि यहाँ पे ग्राउंड ने कब्जा कर लिया है, ग्राउंड का कब्जा हो गया है ना, पॉजिटिव के ट्रैप कर लिया है। अब से बी पे आएगी, क्या नहीं समझते हो? है कभी भी अगर अपन चेक करेंगे फुल शॉर्ट लाइन और बैटरी के सेक्शन का प्लस सिरा तो उसमें बीप ही आएगा, क्या आएगा? समझ गए। तो यहाँ पे पहले तो बीप आ ही रहा था ग्राउंड में, अब प्लस में भी बीप आएगी, क्या आएगी? समझ गए। इसको बोलते हैं फुल शॉर्ट। क्या बोलते हैं? और जब भी आप, ये भी मशीन से समझेंगे आगे, जब भी आप बैटरी का सेक्शन फुल शॉर्ट होगा और फुल शॉर्ट वाला बैटरी सेक्शन वाला फोन जब आप मशीन पे लगाओगे तो इस मशीन में एम्पियर हो जाएंगे लो और वोल्टेज हो जाएंगे लो और एम्पियर हो जाएंगे हाई। क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक चली जाएगी मशीन शॉर्ट सर्किट, समझे। हालांकि चलो मशीन पे समझेंगे अभी 1-2 दिन बाद, है ना। तो समझ गए बात को। फुल शॉर्ट में क्या बताएगा? दोनों सिरे की एक सिरा, इसको बोलते हैं फुल शॉर्ट। क्या यहाँ फोन चालू रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ग्राउंड में इससे भैया यहाँ ग्राउंड बचा है, सप्लाई तो आ ही नहीं रही आगे, ग्राउंड चला गया। अच्छा ये कैसे हो सकता है बताइए, ये प्रॉब्लम कैसे आ सकती ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्शन है? ग्राउंड से ग्राउंड पानी आने जाने से है, जंग लगे। हाँ जंग कैसे लगेगी? नमी के कारण तो लगेगी ना, नमी के कारण, पानी के कारण, या फोन गिर जाने के कारण भी हो सकता है। हो सकता है क्या फोन गिर जाए? पानी में जाएगा तब ना होगा। हाँ तो कहते थोड़ी होगा क्या? शॉर्टिंग की प्रॉब्लम, कंपोनेंट वगैरह निकल और मुझे तो शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, तो रिमूव हो जाएगी शॉर्टिंग उल्टा।
अरे जब फोन गिर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो बोर्ड बेंड हो जाती है, क्या हो जाती है? तो चरमरा जाता है बोर्ड, ट्रैकिंग क्या हो जाती है? आपस में शॉर्ट हो जाती है, क्या हो जाती है? समझ गए ना बात? भाई टच हो जाएंगी, ग्राउंड भाई आपका पॉजिटिव पे टच हो जाएगा, समझ गए बात? नहीं समझ? इतना हाथ मरोड़ दे क्या होगा? वापस ठीक हो जाएगा। वापस ठीक हो जाएगा, शॉर्ट नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नसें एक दूसरे शॉर्ट नहीं हो जाएगी, स्वेलिंग नहीं हो जाएगी, क्लियर है? फुल शॉर्ट तो इतना चेक कर ले कि और बता दो फिर चेक कर। सर इसमें हाफ और कैसे होता है? हाँ हाफ शॉर्ट बता देते हैं, ठीक है? ये पूरा शॉर्ट था और हाफ शॉर्ट समझ, क्या समझेंगे? हाँ दिखा रहे हैं टाइमिंग बता जा रहा है, सब कुछ बताऊंगा, कितना बता दूं पहले? पहले बता दें। सर बता दें सर। हाँ बता दें, तो जाना भी है। चल अब देखो अपन हाफ शॉर्ट देखते हैं, कौन सा देखते हैं? हाफ शॉर्ट। हाफ शॉर्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम दो पार्ट के कनेक्टर को बनाना पड़ेगा। भाई सेम टू सेम आपके एंड्रॉइड वेंड्रॉइड सारे के सारे कनेक्टर ऐसे चेक करने, ध्यान रखो, ठीक है? मैं एग्जांपल आपको इसका दिया हूँ बैटरी के, मतलब आपका कीपैड वाला, सबको सेम चेक करना है। अब चेक सब करना, देखो मैंने यहाँ पे दो जैक बनाए। कभी भी अगर आप हाफ शॉर्ट चेक करोगे तो पहले मैं आपको बता दूं हाफ शॉर्ट होता क्या है। लेकिन हाफ शॉर्ट को समझने के पहले फुल शॉर्ट और समझ लो। फुल शॉर्ट होता कैसे होगा देखिए, और देखिए भाई देखा गया है कि पूरे मदरबोर्ड पे ग्राउंड फैला हुआ है और सबसे ज्यादा बोला जाए कि अगर सप्लाई है तो ग्राउंड की ही है, क्या है? अब होता क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या फोन गिरने फिरने से शॉर्ट सर्किट हुआ या ब्रेक भाई कहने वाला बैंड हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है? ग्राउंड हो जाता है भाई साहब कंफ्यूज, ठीक है? ग्राउंड टचअप में आ जाता है पॉजिटिव के और पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव क्या है, बहुत नॉर्मली एकदम तो नॉर्मल सप्लाइयाँ होती है, फिक्स वोल्ट की सप्लाइयाँ होती है, और ग्राउंड है बहुत तगड़ा। समझ रहे बात? एग्जाम्पल तौर पे से हमारे घरों पे अर्थिंग वगैरह जब नया नया घर बनता है या पुराने टाइम में देखा होगा अर्थिंग बनती है, अर्थिंग तो अर्थिंग का वायर कितना मोटा होता है, देखा आपने? देखा कितना मोटा वायर होता है, क्यों होता है वो? किसी वो हाई से हाई पावर को भी क्या कर सके, उसको ग्राउंड कर सके, राइट ना? मोटी सी GI वायर होती है, बहुत स्टील की वायर नहीं होती है, बहुत मोटी होती है, देखी कि नहीं देखी, है ना? एग्जाम्पल तौर पे जैसे यहाँ पे बिजली का खंभा लगा है और एक वायर नीचे लगी अच्छी मोटी, देखिए आप अर्थिंग है ना, वो अच्छी मोटी है कि नहीं बताओ? वो वायर ऐसा लगा क्रेन मशीन में यूज होता है, नहीं होता है? क्रेन वाले यूज करते हैं ना जब बड़ी बड़ी गाड़ियों को खींचना रहता है। तो बात समझो कि ऐसे ही हमारे फोन में भी ग्राउंड सब में फैला हुआ है, और ग्राउंड को बनाए ऐसा कि हाई से हाई पावर को भी ग्राउंड कर सके। और वो ग्राउंड हमको करने के बाद, वो करंट वोल्टेज ग्राउंड करने के बाद कैसे फील होगा? गर्मी में महसूस होगा, गर्मी मतलब वो करंट वोल्टेज तो गर्मी है ना, वॉट होता है ना वो, वही सिंपल से। तो अपन को देखा गया है कि भाई जैसे मान लो फोन खूब ज़्यादा चलाते हो तो गर्म क्यों होता है? उसके अंदर भी क्या हो रहा है? हीट है। भाई हीट क्या हो रही है? जनरेट हो रही है ना, तो वो हीट को ग्राउंड किया जा रहा है। एग्जाम्पल तो अपन गाड़ी चलाते हो, गाड़ी बहुत पुरानी होती है तो गाड़ी से भाई धुआं निकलना शुरू हो जाता है। धुआं का मतलब क्या हुआ? इंजन में कोई प्रॉब्लम है, इंजन में काम है, उसका फ्यूल क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा जल रहा है, बर्न हो रहा है, समझ ना बात? तो ऐसी क्या होता है ये ग्राउंड, तो ग्राउंड क्या करता है? पॉजिटिव सप्लाई को भी ग्राउंड में बना तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है, और इसका अपन फुल शॉर्ट कहते हैं, ठीक है? लेकिन इसका अपोजिट है हाफ शॉर्ट, क्या है? अपोजिट, बिल्कुल अलग है, समझ ना बात? अब कैसे कि हाफ शॉर्ट का कहने का मतलब आधा शॉर्ट है, या इसको बोले लीकेज। अब लीकेज का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल तौर पे जैसे हमारे ये मदरबोर्ड है, इनमें खूब सारी सप्लाइयाँ हैं, और वो सप्लाई मान लो जैसे एक हमारी बैटरी की सप्लाई है, और उस सप्लाई में मान लीजिए कोई हल्का सा कटवट लग गया, क्या लग गया? राइट ना, हल्का सा कटवट लग गया, और वो कटवट लगने के बाद में ग्राउंड टच हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उसको अपन क्या बोले? लीकेज बोले ना। अब ओके सप्लाई में मान लो अपन वोल्टेज चेक कर रहे हैं, बैटरी के ओके सप्लाई में वोल्टेज चेक कर रहे हैं 3.7 से 4.2 आता है, ठीक है? लेकिन बात समझो यहाँ पे कि अगर ये लीकेज हो जाएगा तो क्या यहाँ पे परफेक्ट वोल्टेज आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड टच हो रहा है, ग्राउंड क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है उस लाइन को, कुछ वोल्टेज बोल रहा है भैया हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, और जितने भी कोशिश करके
जा रहा है तो जा रहा है। एग्जाम्पल तौर पर भाई पानी का पाइप है, उस पर हो गया होल, तो पानी तो जाएगा आगे, लेकिन कम क्वांटिटी में जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा और कुछ पानी क्या होगा, लीक हो जाएगा बाहर की तरफ, होता है ना, वैसे ही होता है लीकेज, समझे। अब लीकेज को जब अपन पूल टेस्टिंग करते हैं तो रीडिंग कम आती है, परफेक्ट वे पे तो ओके थी, ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अब लीकेज में कम आती है। इसका मतलब क्या है, उतनी ही रीडिंग आ रही है जितनी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, है ना, बाकी सब ग्राउंड। तो दो तरह से आपको टेस्टिंग करने मिलेगा, कई बार लो रीडिंग और बीप के साथ, तो कई बार ओनली लो रीडिंग आएगी मीटर में, डायोड रीडिंग मतलब चेक कर। तो इसको देखो सब, यहाँ पे मैं एक पहले ओके और एक अनोके, तो आपका ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसका माइनस, इसका माइनस, पूरा लीकेज समझ, फिर आपको पूरा प्रैक्टिकल समझ। यहाँ पे देखिए ये मैंने फिर से बनाया जैक। अभी सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या होता है, अगर कभी भी अगर आपको लीकेज को बैटरी के सेक्शन में ढूंढना है, जानना है, तो आपको यहाँ पे रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों टेस्टिंग करनी पड़ेगी उसी जैक की। एक ही जैक, मैंने यहाँ दो बनाए हैं, जैक एक ही है, रिवर्स वाली चेक करना पड़ेगा और फॉरवर्ड वाली। कैसे देखिए, अगेन मैं पहले यहाँ पे ग्राउंड बना लेता हूँ, यहाँ भी ग्राउंड बना लेता हूँ, ठीक, बस प्रोब का फंडामेंटल चेंज रहेगा, ठीक। अभी मान लीजिए मैं कर रहा हूँ फॉरवर्ड वाइज, क्या कर रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे रेड प्रोब रख दिया, क्या रख दिया, अब ब्लैक से चेक कर लिया। तो चलो नेगेटिव तो याद हो गया आपको अच्छे से कि नेगेटिव तो भाई साहब बीपी मारेगा, क्या मारेगा, तो आपको नेगेटिव को छोड़ देता, पॉजिटिव की बात करें। तो अगर बात करते हैं अपन पॉजिटिव को, अपन ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे और रेड को बिजी कर देंगे ग्राउंड में। फिर से बता रहा हूँ, ग्राउंड में रख देंगे आपको रेड प्रोब को और ब्लैक से चेक करेंगे पॉजिटिव को। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइट चेकिंग हो रही है, कौन सी बाइट, ये मैं एफ लिख देता हूँ, ये फॉरवर्ड बाइट। तो यहाँ पे रीडिंग क्या आनी चाहिए, ओके वाली आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए ओके वाली, 250 से लेके 600 के बीच, बोलो आगे कि नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोब पलटेंगे, क्या करेंगे, मैंने यहाँ रेड रखा था ग्राउंड, अब मैं ब्लैक रख लूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेड रखा था ग्राउंड क्योंकि फॉरवर्ड वाइज था, और अब रख लिया कौन सा मैंने, ब्लैक, ये हो गया रिवर्स वाइज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ब्लैक रखने के बाद रेड से टेस्ट किया, तो मुझे यहाँ पे रीडिंग मिली, लेकिन 1000 के अंदर मिली, कितनी मिली, अगर मुझे 1000 की प्लस मिलती तो मैं ओके कहता बिल्कुल, लेकिन 1000 के अंदर मिल गई। 1000 के अंदर कितनी, जैसे कि 950, 900 है ना, 800, समझ रहे बात, 850, 700, उल्टी गिनती चालू करो, अगर अभी क्लास में नहीं है, समझ रहे, अंडर 1000 रीडिंग आना चाहिए, कितनी आनी चाहिए, और सबसे ज्यादा आपको मिलने वाली अंडर 1000 रीडिंग में जैसे 800, 900 या 200, 250 या 100, 150। सबसे डेंजरस जो टेस्टिंग होती मतलब होती है जब अपनी हाफ शॉटिंग, वो होती है 100, 150। और इसको निकालने के लिए आपको बहुत सारी मैं ट्रिक बताऊंगा, सस्ता सुंदर जुगाड़ भी बताऊंगा और महंगा वाला भी बताऊंगा। मतलब लीकेज वाली कंडीशन में हाफ शॉटिंग वाली में ही ज़्यादातर थर्मल कैमरे का चलन, थर्मल कैमरा जो शॉटिंग ढूंढता है अपने फोन में मदरबोर्ड पे, उसका चलन इसलिए है और वो ज़्यादा बिकता है इसलिए हाफ शॉटिंग के। लेकिन सर कभी कभी वो थर्मल कैमरा भी नहीं बता पाता, बता देता, रोजन नहीं बता पाता, रोजन फेल हो जाएगा लेकिन आप लोग फेल नहीं होगा, ये महंगा डिवाइस है। फिर उसके तरीके भी है ना भाई, थर्मल कैमरा कौन सा, वो जो छोटा सा दिखा है, नहीं अभी मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं दिखाया, मैं भी अपनी चर्चा करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रीडिंग कितनी आएगी, अंडर 1000 कितनी आएगी, समझ गए। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, उल्टा लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे 900, 800, 700, 600, उल्टी कितनी चालू करो, 500, 400, 300 या 200 या 100। सबसे डेंजरस ये है आपकी शॉर्टेज 200, 100, बहुत ज़्यादा, समझे। अब बात समझो, यहाँ पे अगर ये है हमारा हाफ शॉट, कौन सा शॉट, हाफ शॉट, या क्या बोल सकते हैं इसको, सर हाफ शॉटिंग ठीक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। हाफ शॉट या लीकेज बोलते हैं, है ना। अब बात को सब कर सकते हो, ठीक करने तो आए हो ना, सीखने आए, सब कर सकते हो। दिमाग चलना चाहिए, परफेक्ट आपके एक्विपमेंट होना चाहिए, ट्रिकें होना चाहिए, पेज थ्योरी याद होना चाहिए, वॉर्निंग होना चाहिए, फोन बंद होना चाहिए, कस्टमर का फोन बंद लेके ठीक है, तुम वहाँ मौजूद होना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, सब बना लो,
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसिंग है तो कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं? क्लियर? तो बात समझो, देखो यहाँ पे हाफ शॉट या लीकेज इसको बोलते हैं, हाफ शॉट या लीकेज। अब मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, देखो भाई कुछ फोन यहाँ पे चालू रहते हैं, क्या रहते हैं, कुछ फोन पूरे ठप डेड हो जाते हैं, तो जो ठप डेड हो गया बात खत्म। लेकिन जो चालू है वो भी एक तरह का ना के ही बराबर है। जो फोन चालू होंगे उनके अंदर कई बीमारियां आएंगी, जो फोन चालू हो जाएंगे उनके अंदर कई बीमारियों के नाम, जैसे बैटरी के बैकअप पर गिर जाना उस फोन, कितनी भी बैटरी बदल दो तो वो बैटरी खराब हो रही है बार बार, उसे मदरबोर्ड पर डिस्टर्ब है, समझ रहे? बैटरी बार बार आपकी बहुत क्या है, कम बैकअप देगी, जल्दी उतर जाएगी भाई, बार बार बूस्ट कंडीशन में चली जाएगी बैटरी, ठीक है? फोन कभी भी रिस्टार्ट मार सकता है, फोन बहुत गर्म होगा, फोन में स्लो चार्जिंग होगी, कितना भी चार्जर बदल दो तुम, समझ रहे बात को? फोन हैंग भी हो सकता है, समझ रहे बात को? फोन का टच भी फंस सकता है, बहुत सारी लीकेज करती है। लेकिन तब जब ये लीकेज आए तभी मारना है, ठीक है? दूसरी बात, ये लीकेज कैसे आता होगा? तो ज्यादातर क्या होता है, नमी से। बारिश के मौसम में देखा गया है कि ज्यादातर फोनों में लीकेज आ जाता है, क्योंकि भाई मौसम क्या रहता है, नमी का रहता है ना, पानी वानी का मौसम रहता है। अब कस्टमर भाई देखो कहीं भी कुछ भी कितना भी वो कर ले उसको केयर, लेकिन भाई अब उसको गर्म तो कर नहीं देगा फोन को, है ना? कई बार क्या होते हैं, कुछ फोन ऐसे और पुराने फोन क्या है रखे रह जाते हैं और वो लीकेज आ जाती है मॉइस्चर के कारण। और कईयों के घर में तो आपने देखा होगा सीट वगैरह रहती है, लीकेज वगैरह रहती है, तो और जल्दी आ जाता है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी आप कस्टमर को बोल सकते हो और अपना भी इसको कर सकते हो सजेशन कि भाई कभी भी अगर आपका एक्स्ट्रा फोन हो, ठीक है, जिनको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो ध्यान दो कि बारिश के समय में, ठंड के समय में उनको चार्ज करके रखो, बंद करके मत रखना। बंद करके रखोगे तो क्या होगा, मॉइस्चर पकड़ेंगे। बात समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल, तो कोई व्यक्ति है बेड रेस्ट पे पड़ा है ना, तो उसके हाथ में जाम हो जाए, जंग लग जाती है, नहीं लग जाती, तो उसका भाई बॉडी क्या है, बिल्कुल एकदम वार्म रहनी चाहिए ना, तो उसको क्या है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी कराना जरूरी है। सर जैसे आपने बताया 9 से लेके 300 तक तो ठीक है, हाँ, लेकिन 200 से लेके 100 तक डेंजरस कैसे, मतलब क्या है बात कि ये लीकेज को ना थर्मल कैमरा पकड़ पाता है, इसको हाँ मिली ओम्स की या मिली डायोड वाली कंडीशन, मतलब मिली ओम्स की इसको अपन बोलते हैं, खतरनाक। एग्जाम्पल तौर पे देखो, अगर व्यक्ति को ज्यादा बुखार है पकड़ लेगा डॉक्टर, बुखार है पकड़ लेगा डॉक्टर, लेकिन मिनिमम बुखार है नहीं पकड़ पाएगा, वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा डॉक्टर कि भाई एक तरह का वो बुखार बोले समझे कि ना समझो, बोलेगा भाई तुम्हारी बॉडी नॉर्मल भाई टेम्परेचर में रहनी चाहिए, भी ओके है, तो तुमको बुखार भी है, तो फिर उसके लिए बड़े बड़े टेस्टिंग होती नहीं होती है, बताओ ना, बड़ी बड़ी टेस्टिंग होती नहीं होती, उसी से पकड़ पाए, पूरे टेस्ट होंगे A to Z। वैसे यहाँ भी केस कई बार हमें भी हाथ खड़े करने पड़ते हैं अपन को, अब बॉडी स्वैप करना पड़ेगा यहाँ पे। अब सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है तो निकाल लोगे तुम, थर्मल कैमरा नहीं तुम्हारे पास, सेकेंडरी लाइन सॉरी बताएंगे, पकड़ते रहते। देखो चेक कर, अरे चेक कर, ना अपना मीटर भी ला, पहले वाले मीटर चेक करेंगे फिर वाले मीटर चेक करें, कंफ्यूज मत हो। भैया प्रिंटर आ गया उसका, आ गया वो देखो, वहीं बैठा था ना पानी केन के पास, लगा देना तो फिर ट्राई हो जाएगा। भैया अरे ठीक हो गए, क्या हो गया? देखो भाई अभी अपन पहले इसको और इसको है ना दोनों को रेडी कर लेते हैं, ये रख दिया अपन ने और इसको रख दिया अपन ने, ये सबसे पहले होम मोड आ गया, सेलेक्ट करेंगे तो डीप मोड आ गया, है ना, ध्यान दीजिए, ये देखो है ना, बस एक बार करेंगे सिलेक्ट तो डायोड मोड आ गया और यहाँ कोई बीप नहीं आ रही, ठीक, और इसको अपन अभी रख देते साइड में, ठीक। अब यहाँ पे फोकस करके यहाँ आ जाए, ये किया मैंने, इसमें डीप और डायोड दोनों एक साथ में, है ना, अलग अलग नहीं होते, तो क्या होते हैं
एक साथ। और इसको मैं करता हूँ फिर ठीक है, इसको लगता है चल रहा है। 2 मिनट, ठीक है सही है। यस सर। ये कल ले गया था ना स्टूडेंट चेक कर लेते। ये कहाँ है? जीरो तो आना चाहिए ना। आ गया? देखो भाई, अभी सबसे पहले करेंगे अपन फॉरवर्ड वाइज टेस्टिंग। क्या करेंगे? फॉरवर्ड। राइट प्रूफ कहाँ जाना चाहिए? ग्राउंड। ऊपर वाला देखिएगा फर्स्ट नंबर का, ठीक है? हाँ। और ये देखिए मैं ग्राउंड इस पे रख लेता हूँ। ये मैंने ग्राउंड इस पे रख लिया, ठीक है? और ब्लैक से टेस्ट करता हूँ। अब मान लीजिए आपको नहीं पता कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है, ठीक है? Yes. तो आपको ध्यान रखना है, जो बीप करेगा वो माइनस कहलाएगा, जो रीडिंग देगा वो प्लस कहलाएगा, है ना? चलो चेक करते हैं। अब ये बता रहा है ये प्लस है ना? और ये माइनस हो, ठीक? तो अभी अपन चेक करते हैं क्या है, ठीक? और ये रीडिंग आई ना? अब क्या करें, प्रोब को पलट लेते हैं। अब प्रोब पलट लेते हैं, अगर ये ओके हुआ, ध्यान दीजिएगा, अभी चेक करने पे ये पता चल गया कि कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग नहीं है। और वो कौन सी शॉर्टिंग नहीं है? फुल शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है? ध्यान रखें, फुल शॉर्टिंग को अपन रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में से एक ही चीज में पकड़ सकते हैं, है ना? अब चेक करके देखो, ओके बेकर रिवर्स बाइज, अगर यहाँ पे 1000 प्लस आ गए तो भी ओके कहलाएगा, पूरा कंप्लीट। रीडिंग बैक आ गई तो भी कंप्लीट, 1 वर्ड आ गया तो भी कंप्लीट। फिर से देख लीजिए, रेड प्रोब लगाने पे और ब्लैक प्रोब से चेक करने पे आती है 250 से 600 के बीच में रीडिंग आ गई। अब प्रोब पलटेंगे अपन, क्या करेंगे? ये देखिए मैं आपके सामने प्रोब पलट रहा हूँ। रेड की जगह ब्लैक रख देते ग्राउंड, है ना? और ब्लैक की जगह रेड से चेक करना है। क्या हुआ? रीडिंग आके गई, कहीं ना रीडिंग आके कैसे वापस रखिए सर? हाँ फिर से रख रहा हूँ। ये हुआ क्या अभी? नहीं सर। अभी अपन रेड प्रोब रखेंगे, देखिए ग्राउंड में, और ब्लैक से चेक करेंगे तो रीडिंग तो आएगी। ये अभी चार्ज हो रहा है ध्यान से, ठीक है? अब अपन प्रोब को पलटते हैं, तो या तो आए 1000 के प्लस रीडिंग, या रीडिंग आके चली जाए, या 1 ट्वेल्व आ जाए। देखते हैं ये सही है क्या है? चलो इसने तो बता दिया स्पीडर ने, चलो इस मीटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने डायोड मोड रखा है, क्या रखा है? और रेड प्रोब रखनी ग्राउंड में, और ब्लैक से चेक करेंगे। तो ये तो माइनस पता चल गया अपन को। चलो देखते हैं डायोड मोड माइनस को कैसे बताता है। क्या बता रहा है भाई? अच्छे से रखते हैं, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 आ रहा है ना, ये माइनस है, क्या है? और कंफर्म करना है तो आपको रखना पड़ेगा बीप मोड, सही है ना? कठिन है क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसको मीटर बढ़िया है। डायोड मोड, अब देखते हैं प्लस वाली रीडिंग कितनी आ रही है, उसमें कितनी आ रही थी? 82, सही है ना? ये अब प्रो को क्या करें? पलट देते हैं। ये प्रो पलट दिया, हाँ सही है ना? चेक करना है, बन जाएगा, ठीक है? अब चलो आगे की और भी अपन देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं और बोर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल तौर पे जैसे ये सैमसंग, ध्यान दीजिएगा बैटरी का पत्ता ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है? और सही खड़े खड़े पे लगा दिया है, कभी आ रहा कभी बड़ा ही लगा देते हैं, ठीक है? उससे अपन को कोई घबराहट नहीं। बैटरी का पट्टा किधर लगाते? ये लंबा जो लंबा लंबा है, लंबा कैसे लगाना? ठीक है? क्लियर? पहले चेक करें वाले, ये देखो, क्यों तुम क्या रेगुलर रहोगे तो तबीयत यहीं ठीक हो जाएगी, समझ रहे? सोते रहोगे रूम में, सही बात है। गोली खा के जाते हैं, मैं क्यों आ जाता गोली खा के? क्या यहाँ रहता एक्टिविटी नहीं रहती है, समझ? घर में क्या है, बोर लगता नहीं लगता है, क्या करो घर
गेम खेलोगे, सर वही संग पबजी खेलोगे और क्या करोगे? मेरा फोन पे फ्री टाइम देखने में 2 से 3 घंटे फ्री टाइम हुआ। अच्छा और अभी वो नहीं चला। नहीं, कहने का मतलब कितना चलाओगे तो होगा। क्या होता है घर में तबीयत खराब होती नहीं होती, खबर है, दिमाग को एक्टिविटी चाहिए, हंसी मजाक चाहिए तो जल्दी व्यक्ति ठीक हो जाए। सही बात। एक प्रॉब्लम पाल ले। हाँ, कुछ भी एक्टिविटी रहनी जरूरी है। एक्टिविटी हो एक्टिविटी खत्म। तू सारे मनहूस तेरे चक्कर में लाइट जा रही है। सर इसके चक्कर में जाती है, उससे बात किए ना आप तभी किए हैं। उसकी तबीयत और खराब मत कर, आ जाएगी अभी 2 मिनट में आ जाएगी, पर्दे खोल दिया सर लाइट बोल तक मैं नाश्ता कर किया जब। हाँ चल। मैं कल से कुछ नहीं खाया ना इसलिए। अच्छा उपवास था क्या? हैं? उपवास? अरे कल भी तू गया था ना मैं नाश्ता करने के लिए।